राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सबका आश्चर्यचकित होना, आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्गार, राजसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन तथा उन सब के द्वारा श्री राम के वचनों की प्रशंसा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भद्राज कमल नयन श्री राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे, तब वहाँ बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई और वे सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने और उतारने लगे। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी, कोई निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होते थे। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठकर जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम जी की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार है: वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल, जयंत और धृष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पूर्वासी, पराशव आदि शंकर जाति के लोग, विभिन्न, समांत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेदवेता, ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य। अपने महल के खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रही थी। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं होती थी। आकाशचारी गिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास और फुल्ल आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता, देवराज, इंद्र, विद्याधरगण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी के वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी थी। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूह द्वारा ऐसी पुष्प वृष्टि की गई जिससे वहाँ चंदोबा सा तन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों के गुच्छ अपनी अद्भुत छटा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि झर रही थी तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुंज बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट गई। घर, छत और चबूतरे आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। आकाश में खड़े हुए और दूसरे सिद्ध समूह द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और उसमें बैठे हुए लोगों की आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई, तब सभासदों ने सिद्ध समूहों का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद एवं यह अपूर्व प्रवचन सुना। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम ने जो उदार बातें कही है, उन्हें संबत बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद से प्रकट हुआ यह परम पुण्यमय प्रवचन सुना, जो अंतकरण को परम आह्लाद प्रदान करने वाला है।
इन रघुनंदन ने इस समय आदरपूर्वक जो उचित भाषण किया है वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता का पद प्राप्त कर लिया है। यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार है। रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उससे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और फुला आदि मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहाँ पधारे। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो स्वर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली कमलिनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा स्वर्णमय सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमय सभा में सब ओर से प्रवेश करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भद्रराज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी मंडली उस राजसभा में उतरी। उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बसती हुई बीना को उस समय भी छोड़ न सके थे, और सबसे पीछे सजल जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। इन दोनों के बीच में शेष ऋषियों की मंडली थी। भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि मुनीश्वर उस मंडली की शोभा बढ़ाते थे। च्यवन, उद्दालक, उसीर तथा सरलोम आदि महर्षियों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। एक दूसरे के शरीर की रगड़ से उन सब के मृग चर्म अपने स्थान से खिसक कर अस्त व्यस्त हो गए थे। उन महर्षियों के हाथों में बल पाकर रुद्राक्ष माला हिल रही थी तथा उन सब ने सुंदर कमंडलू धारण कर रखे थे। आकाश में अपने तेज पुंज के प्रसार से श्वेत एवं रक्त प्रभा धारण करने वाली वह मुनि मंडली तारों की पंक्ति के समान प्रकाशित हो रही थी। परस्पर के तेज से उन सब के मुखमंडल ऐसे उदाभासित हो रहे थे मानो अनेक सूर्यों की पंक्तियाँ प्रकट हो गई हो। उस मंडली में व्यास जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के समुदाय में श्याम मेघ घिर आया हो। और देवऋषि नारद तरिकाओं के समूह में शीतरश्मि चंद्रमा की शोभा धारण करते थे। महर्षि पुलस्त्य देवमंडली के बीच देवराज इंद्र के समान विराज रहे थे। महर्षि अंगिरा ऐसे प्रकाशित होते थे मानो देवताओं के समूह में साक्षात सूर्य उपस्थित हो। आकाश मंडल से वह सिद्ध सेना ज्यों ही भूतल पर उतरी, त्यों ही मुनियों से भरी हुई दशरथ सभा के सभी लोग उठकर खड़े हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्धपाद तथा मधुर वचनों द्वारा क्रमशः उन सभी आकाशचारी सिद्धों तथा महर्षियों की पूजा की। आकाशचारी सिद्ध आदि उन महान समुदाय ने भी अर्धपाद एवं मधुर वचनों द्वारा वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जी का आदरपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात गोपाल दशरथ ने संपूर्ण आदर भाव के साथ उस सिद्ध समुदाय का पूजन किया। फिर उस सिद्ध समुदाय ने भी कुशल प्रश्न संबंधी वार्तालाप द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। उस समय प्रेमोचित दान मान आदि क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से सत्कार पाकर सभी आकाशचारी तथा भूमंडल में विचरने वाले महर्षि यथायोग्य आसनों पर बैठे। उन लोगों ने सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का चारों ओर से मधुर भाषण, फूलों की वर्षा, साधुवाद के द्वारा पूर्ण सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए वही बैठे तथा विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्रीगण, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मुनिवर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा और उनके पुत्र अंगिरस मुनि, कर्तु, पुलस्त्य, पुलह, मुनीश्वर, सरलोमा, वत्स्य, यान, भद्रराज मुनिवर, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋचिक, शर्याती और च्यवन, ये तथा और भी बहुत
से वेद वेदांगों के पारंगत विधान तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सब में प्रधान थे वहाँ विराजमान हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ नारद आदि जो सांग वेदों का अध्ययन कर चुके थे मस्तक झुकाए हुए श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले, ओह बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री राम ने इस प्रकार अनेक कल्याणमय गुणों से सुशोभित वैराग्य रस से पूर्ण तथा परम उदारता से युक्त बातें कही। श्री राम के भाषण में वक्तव्य अर्थ इदमिथम रूप से व्यवस्था पूर्वक निहित है, ऐसे ही उसे ऐसे सुबोध भाषा में कहा गया है जिसे सुनते ही श्रोता वास्तविक अभिप्राय को समझ ले। जो बात कही गई है वह सर्वथा उचित और स्पष्ट शब्द में प्रतिपादित है। श्री राम की यह वाणी उदार है, इसके भीतर बहुत से उत्कृष्ट अभिप्राय छिपे हुए हैं। यह सुनने में प्रिय और श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह चंचल चित्त से नहीं स्थिर बुद्धि से विचार कर व्यक्त किया गया है। इसका भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस भाषण का प्रत्येक पद अभिव्यक्त व्याकरण विशुद्ध तथा पुष्टग्रस्त आदि दोषों से रहित है। यह वाणी इष्ट प्रिय एवं हितकर तथा आंतरिक संतोष की सूचक है। श्री रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ यह वचन किसको आश्चर्य में नहीं डाल देता। सैकड़ों में किसी एक पुरुष की ही वाणी संपूर्ण उत्कृष्ट चमत्कारपूर्ण और अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होता है। राजकुमार, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली कुशाग्न बुद्धि रूपी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो। श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलाने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीप शिखा प्रज्वलित हो रही हो, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। जिसमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है वह मनुष्य रक्त मांस और हड्डियों के यत्र रूपी देह में आत्मबुद्धि रखने के कारण रक्त मनसादि रूप ही बहुत से शब्द स्पर्शादि पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं, वे जड़ के तुल्य हो गए हैं। जो लोग सर्वथा मोहाच्छन्न होने के कारण संसार का विचार नहीं करते, वो निरे पशु है। वही बारंबार जन्म मृत्यु और जरा आदि रूपों को प्राप्त होते हैं। जैसे लोक में सर्वोत्तम मधुर फल और सुंदर आकृति वाले आम के वृक्ष बिरले ही होते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट चमत्कार से पूर्ण तथा साक्षात्कार रूप फल से संपन्न एवं सुंदर शरीर वाले भव्य पुरुष इन्हें गिने ही होते हैं। इन आदरणीय बुद्धि वाले श्री राम में अभी इसी अवस्था में अपने ही विवेक के कारण उस तत्व दर्शन रूप चमत्कार का उदय देखा जाता है, जिसके द्वारा जगत के व्यवहार का समयक रूप से समीक्षण हुआ है, जो देखने में सुंदर हो, जिस पर सरलता से चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फलों और पल्पों से सुशोभित हो। ऐसे वृक्ष प्राय सभी देशों में उत्पन्न होते हैं, परंतु चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ है। फल और पल्पों से भरे पूरे वृक्ष प्रत्येक वन में सदा सुलभ होते हैं, परंतु अपूर्व चमत्कार से युक्त लौंग का वृक्ष सदा और सर्वत्र सुलभ नहीं है। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ है। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, सुंदर वृक्ष से मंजरी प्रकट होती है और फूल से सुगंध का प्रवाह प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी से यह तत्व दर्शन रूपी चमत्कार आविर्भाव देखा गया है। जो लोग सदा तत्व चिंतन में तत्पर हो, विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वही सुयश के भंडार सत्पुरुषों में अग्रण्य धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में
श्री रामचंद्र जी के समान विवेकशील और उदारचित पुरुष न तो अब तक कोई देखा गया है और न भविष्य में ही कोई होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भद्रराज, इस प्रकार सभा में आए हुए सिद्ध पुरुषों ने जब उच्च स्वर से श्री राम के भाषण की बुरी बुरी प्रशंसा की, तब विश्वामित्र जी ने अपने सामने बैठे हुए श्री राम से प्रेम पूर्वक कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपने ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी की सी है। उसे ज्ञान जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं तुमसे व्यास पुत्र सुखदेव जी का यह वृत्तांत कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने वृत्तांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्य के जन्म मरण रूप संसार के अंत मोक्ष का कारण है। वो जो तुम्हारे पिता के बगल में अंजन गिरी के समान श्याम तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हैं, इनके सुखदेव नाम से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। सुखदेव जी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा जागतिक व्यवहार पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उन महामना सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु या परमार्थ साधन की उच्च स्थिति है, उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई, और जैसे चातक वर्षा की जलधारा के अतिरिक्त अन्य जलधाराओं से मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षण भंगुर भोगों से विरत हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनीश्वर श्री कृष्ण द्रव्यान व्यास से भक्ति भाव के साथ पूछा, मुने, यह संसार रूपी आवंडर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शांति या नाश होता है? यह कितना बड़ा है? किसका है और कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हें जो कुछ कहा बताने योग्य बात थी, वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अंतर सुखदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले भी जान गया था। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है, जो जानने योग्य तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुँचे। वहाँ छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी, राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलनापूर्वक कहा, सुखदेव जी आए हैं तो वहीं ठहरे। ऐसा कहकर राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे। उनकी कोई खोज खबर नहीं दी। तत्पश्चात राजा जनक ने सुखदेव जी को राजमहल के आंगन में बुलवाया। वहां आने पर भी सुखदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक ने सुखदेव जी को अंतपुर में आने की आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया। वो चंद्रमा का समान मुख वाले सुखदेव जी का अंतपुर में यौवन के मत से उन्मत्त कमनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भांति भांति की भोजनों तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहे, परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु ढूंढ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं अपेक्षाजनित दुख भी व्यासपुत्र के मन को अपने ओर खींच न सके, उसमें विकार पैदा न कर सके। सुखदेव वहाँ
पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार भोग और अनादर में भी सम्मान हर्ष विषाद से रहित स्वस्थ मौन एवं प्रसन्न चित्त बने रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा सुखदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्न चित्त देकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रतापूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, ब्राह्मण, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य है वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनर्थों को प्राप्त कर लिया। इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्त काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि यह संसार रूपी आवंडर कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझसे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन किए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने सुखदेव जी को उस समय वही बातें बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास जी द्वारा बताई गई थी। तब सुखदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जान ली थी। फिर जब पिताजी से इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आपने यही बात कही। शास्त्रों में महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है, यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न होता है और संकल्प का आत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निस्सार है। यह शास्त्रों का निश्चय है। महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ करना चाहता हूँ। राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने का कारण महान वीर है। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पुनः विरक्त हो गई है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्राह्मण, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। आप दृश्य वस्तु ब्रह्म विषय की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं, अतः मुक्त हैं। अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को त्याग दीजिए। विश्वामित्र जी कहते, श्री राम महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर सुखदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय और शर्म सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निरह और संशय रहित हो गए। तदंतर वे मेरुगिरी के स्पर्श शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहाँ 10,000 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। श्री राधा वल्लभ लाल की